जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों को अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग जो फार्मेकोलॉजी की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी के, जो कि हमारे एग्जिट एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। और हमारे जो पेपर होने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के, उसमें एमसीक्यू जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे फार्मेकोलॉजी का, एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर ड्रग्स क्या होते हैं, तो इससे पहले हमें सबसे पहले जानना होगा सीजर क्या होता है। सीजर क्या होता है साथियों? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन इनटू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे हमें क्या आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। और ये अगर झटके लगातार लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं दौरा पड़ना, या इसी को हम लोग कंबाइंड रूप से कहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में मिर्गी, जिसे हम लोग इंग्लिश की यानी अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसे कहते हैं इपिलेप्सी या कन्वर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमारे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी सीजर ड्रग इज। कह रहा है जो हमारे एंटी सीजर ड्रग्स होते हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन है ए, इन्हांसमेंट ऑफ गाबा अर्जिक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। हाँ, ये क्या करते हैं, गाबा अर्जिक। ये गाबा अर्जिक क्या होता है साथियों? ये गाबा अर्जिक जो ये होता है रिसेप्टर, ये एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो हमारे क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो न्यूरॉन होता है या मसल्स होता है वो हाइपर पोलराइजेशन में चला जाता है। नंबर 2 है डीमाइनुएशन ऑफ एक्साइटेटरी यूजुअली ग्लूटेमर्जिक ट्रांसमिशन। ये क्या करता है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको क्या करता है, घटा देता है, डीमाइनुएशन कर देता है उनका, यानी रिड्यूस कर देता है एक्साइटेटरी एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हम लोग ग्लूटेमर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। अब सी क्या कह रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। हाँ, आयनिक कंडक्टेंस को भी हमारा जो एंटी सीजर ड्रग होता है ये घटा देता है, क्योंकि सीजर में जो आयनिक कंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, और गाबा अर्जिक जो है इनहिबिटरी इफेक्ट जो होता है वो घट जाता है। तो ये ऊपर तीनों बातें जो कही गई हैं ए बी एंड सी वो सही हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव मैकेनिज्म, यानी आंसर जो होगा साथियों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा ये सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे साथियों। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसीजर ड्रग प्रोड्यूसेस इन्हांसमेंट ऑफ गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन। वह कौन सा ड्रग है जो कि गाबा के द्वारा जो मीडिएट किया जाता है इनहिबिशन, उसको बढ़ाने का काम करता है। एंटी सीजर ड्रग, वह एंटी सीजर कौन सा ड्रग है जो कि हमारे गाबा के एक्शन को, मीडिएटेड इनहिबिशन का जो गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन एक्शन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इथोसक्सीमाइड, बी कार्बेमजेपिन, सी फेनोबार्बिटॉल, डी लामोट्रिजिन। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है फेनोबार्बिटॉल, ये क्या करता है, ये गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ताकि क्या होता है, जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन होता है वो रिड्यूज हो जाता है, क्योंकि जब गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन बढ़ेगा तो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग बढ़ जाएगी, जिससे हमारा न्यूरॉन क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन की स्थिति में चला जाएगा, और जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है
indicate an anti-seizure drug which has an important effect on the T-type of calcium channel in thalamic neurons। अब साथियों सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये टी टाइप कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं। तो साथियों हम बताएं जैसा कि आप लोगों को कि जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक यल टाइप कैल्शियम चैनल होता है और एक दूसरा टी टाइप कैल्शियम चैनल होता है। तो साथियों जो यल टाइप कैल्शियम चैनल होता है वो हमारे कार्डियक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल होता है ये हमारे पर्किंजे सेल्स जो कि हमारे थैलेमिक रीजन ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है पर्किंजे सेल्स। पर्किंजे फाइबर मैंने नहीं कहा, क्योंकि पर्किंजे फाइबर हमारे हार्ट में पाया जाता है, जबकि पर्किंजे सेल्स जो है हमारे कहाँ पाया जाता है? थैलेमिक रीजन ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, यानी थैलमस में पाया जाता है हमारे ब्रेन के। टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल तो वही कह रहा है कि वह कौन सा एंटीसीजर ड्रग है जो कि हमारे टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन थैलेमिक न्यूरॉन को क्या करता है? इम्पोर्टेंट कर देता है इफेक्ट को। जो है इम्पोर्टेंट माने बढ़ा देता है, पोटेंट नहीं, इम्पोर्टेंट माने घटा देता है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन इसमें देखते हैं। ए है कार्बेमजेपिन, बी है लामोट्रिजिन और सी है इथोसक्सीमाइड और फिर हमारा डी है फेनेटोइन। तो साथियों इसमें जो आंसर नंबर होगा, हमारा आंसर है वो है सी, इथोसक्सीमाइड। ये जो इथोसक्सीमाइड होता है हमारे टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन थैलेमिक न्यूरॉन्स को क्या करता है? इम्पोर्टेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। कौन? इथोसक्सीमाइड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग एक बार आंसर भी देखते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। तो देखिए आंसर सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसीजर ड्रग प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज डिपेंडेंट इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। कह रहा है कि वह कौन सा ड्रग है जो हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। वह कौन सा एंटीसीजर ड्रग है जो कि हमारे सोडियम वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। तो लामोट्रिजिन, कार्बेमाजेपिन एंड फेनेटोइन, ऑल ऑफ द एबव। ये चार ऑप्शन है हमारे। ए लामोट्रिजिन, बी कार्बेमाजेपिन, सी फेनेटोइन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों आपको हम बता दें कि लामोट्रिजिन, कार्बेमाजेपिन एंड फेनेटोइन ये तीन के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, वो क्या है? तीनों हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। कौन सा? डी। क्या है डी? हमारा क्या है डी? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इंडिकेट एन एंटीसीजर ड्रग इनहिबिट सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड। एक्साइटेटरी अमीनो एसिड का जो कि क्या है? सेंट्रल इफेक्ट को क्या कर देता है? कम कर देता है, इनहिबिट करता है सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड की। वो ऑप्शन क्या है? हमें टिक करना है सही ऑप्शन। ए है हमारा ड्रग इथोसक्सीमाइड, बी है हमारा ड्रग लामोट्रिजिन, डी है वो सी है हमारा डाइजीपाम, डी है हमारा टियागाबिन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें साथियों बी है वो लामोट्रिजिन, वो हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। आंसर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि द ड्रग फॉर पार्शियल एंड जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से ड्रग होते हैं। ठीक है, पार्शियल या जनरलाइज्ड यानी पार्शियल या सामान्य सीजर के लिए टोनिक क्लोनिक सीजर, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात कर रहा है? टोनिक क्लोनिक सीजर के बारे में। किसके बारे में? टोनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है,
अब इसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं, तो कार्बेमाजिपिन भी हमारा यूज होता है, वेलप्रोएट भी यूज होता है और फेनिटोइन। ये तीनों के तीनों मेडिसिन जो है हमारे टॉनिक क्लोनिक सीजर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होगा साथियों, वो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट एन एंटी एब्सेंस ड्रग। एंटी एब्सेंस ड्रग जो होता है साथियों, ये ऐसे ड्रग होते हैं कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं उनके क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ऑप्शन है ए वेलप्रोएट, बी फेनोबार्बिटॉल, सी कार्बेमजेपिन, डी हमारा है फेनिक्टोइन। तो साथियों जो वेलप्रोएट होता है, इथोसक्सीमाइड होता है, ये हमारे क्या है, एंटी एब्सेंस ड्रग होते हैं। तो हमारा इसमें केवल व केवल ऑप्शन ए दिया है, वेलप्रोएट, इथोसक्सीमाइड दिया नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वेलप्रोएट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे वेलप्रोएट। क्या होगा आंसर ए, वेलप्रोएट। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलप्रोएट जो होगा वो सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द ड्रग अगेंस्ट मायोक्लोनिक सीजर इज। जो मायोक्लोनिक सीजर में दिया जाता है, ये आप लोग टाइप ऑफ सीजर जब पढ़ेंगे, किसमें, हमारे फार्मेकोथेरेप्यूटिक के सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ना है सीजर या एंटी कन्वर्जेंस, नहीं वहाँ कन्वर्जेंस पढ़ना है, यानी इपिलेप्सी पढ़नी है हमें। एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है हमारे फार्मेकोथेरेप्यूटिक में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीजर या टाइप ऑफ इपिलेप्सी। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मायोक्लोनिक सीजर। अब कह रहा है वह ड्रग कौन सा है जो कि मायोक्लोनिक सीजर में यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रीमीडोन, बी है कार्बेमजेपिन, सी ऑप्शन है साथियों क्लोनाजीपाम, डी ऑप्शन है हमारा फेनेटोइन। तो जो हमारा क्लोनाजीपाम होता है वो मायोक्लोनिक सीजर के लिए यूज किया जाता है। यदि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से ड्रग कहाँ यूज होते हैं, तो हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप लोग इसका संपूर्ण लेक्चर देख सकते हैं। ये सब टॉपिक हमने कवर करा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से बता दे रहे हैं, डायरेक्ट ड्रग पे आ गए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर जरूर विजिट करें। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोनाजीपाम। क्या होगा आंसर, हमारा आंसर होगा सी, आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन क्लोनाजीपाम। अब हम लोग देख लेते हैं आंसर सी, तो क्लोनाजीपाम। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस। ये भी एक टाइप है हमारे इपिलेप्सी का साथियों, जिसमें हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ड्रग होता है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसको रोकने के लिए, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन एडल्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा ड्रग होता है। तो ऑप्शन ए है लामोट्रिजीन, इथोसक्सीमाइड, डाइजीपाम एंड जोनिसामाइड। तो हम आपको बता चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि डाइजीपाम जो होता है वो एडल्ट में टोनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने में सबसे इफेक्टिव ड्रग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाइजीपाम। आंसर हो जाएगा हमारा सी डाइजीपाम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन फॉर फेनिटोइन। हम लोग देखेंगे फेनिटोइन के लिए सबसे सटीक कौन सा क्या है ऑप्शन बैठता है। तो ए है इट ब्लॉक्स सोडियम चैनल, बी है इट बाइंड टू एन एलोस्टेरिक रेगुलेटरी साइट ऑन द गाबा बीजेड रिसेप्टर एंड प्रोलॉन्ग द ओपनिंग ऑफ द चैनल। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि फेनेटोइन जो है साथियों ये गाबा रिसेप्टर पर वर्क अपना नहीं करता, कभी भी ये गाबा पे नहीं बाइंड करता। ये क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है सोडियम चैनल को प्रभावित करके।
तो यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है वही साफ साफ लिखा है कि इट ब्लॉक सोडियम चैनल। हाँ, क्योंकि ब्लॉक करेगा तभी तो हमारी जो एक्साइटेटरी एक्टिविटी है हमारे नर्वस सिस्टम की वो रिड्यूज होगी, क्योंकि सोडियम हमारा क्या करता है, डिपोलराइजेशन को बढ़ाता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लॉक करने का काम करता है, जो हमारे मेडिसिन यूज किए जाते हैं एंटी इपिलेप्टिक के रूप में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा क्या, इट ब्लॉक सोडियम चैनल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, फेनेटोइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि फेनेटोइन जो है साथियों मोस्टली यूज किया जाता है ग्रांड मल इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, ए पेटिट मल इपिलेप्सी नहीं, बी ग्रांड मल इपिलेप्सी, सी मायोकोलोनिक सीजर, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्रांड मल एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए जो है हमारा फेनेटोइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ग्रांड मल एपिलेप्सी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 12th क्वेश्चन होगा, डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट काज्ड बाय फेनेटोइन इज। डोज रिलेटेड कह रहा है कि जो डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट काज्ड बाय फेनेटोइन इज, क्या होता है कि जो अगर हम लोग ज़्यादा डोज दे दे फेनेटोइन का तो कौन सा एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी में काज होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देखें, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, एक्सेरबेटेड ग्रांड मल एपिलेप्सी। तो ये तो ग्रांड मल एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, तो ये ऐसा नहीं कार्य करेगा। जिंजेवल हाइपरप्लासिया, हाँ ये ऑप्शन सी जो है यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो फेनेटोइन होता है साथियों उसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है ये हमारा क्या करता है, जिंजिबल हाइपरप्लासिया का मतलब होता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनका क्या होता है, ग्रोथ होने लगता है, उनमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करने लगते हैं, रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, और इससे क्या होता है हमारा जो है गम वो बढ़ने लगता है, और ये किसका इंडिकेशन होता है, हमारे गम्स के कैंसर का इंडिकेशन होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंजिबल हाइपरप्लासिया हमारा एडवर्स इफेक्ट है किसका, फेनेटोइन का, जब इसका डोज ज़्यादा हो जाए। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, जिंजिबल हाइपरप्लासिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिंजिबल हाइपरप्लासिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, जिंजिबल हाइपरप्लासिया एंड फेशियल हिरोसुटिज्म आर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। तो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया आप लोग जान रहे होंगे, ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं साथियों हमारे WBC के, उनका बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, बढ़ जाना, पीनिया, ठीक है, बढ़ जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो जाना, ठीक है, जिंजिबल हाइपर ग्रेनुलोसाइटोपिनिया का मतलब होता है हमारे ग्रेनुलोसाइट्स का क्या हो जाना, रिड्यूज हो जाना, हमने बढ़ जाना बता दिया, लेकिन ग्रेनुलोसाइटोपिनिया का मतलब होता है घट जाना हमारे ग्रेनुलोसाइट का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन यानी GI इरिटेशन हो जाना, जिंजिबल हाइपरप्लेसिया अभी हमने बताया था। फेशियल हिरोसुटिज्म क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है जो फीमेल्स हमारी होती हैं उनमें एंड्रोजन लेवल बढ़ने लगता है, और जिससे क्या होता है उनके फेस वगैरह पर क्या पुरुषों के समान दाढ़ियाँ या बाल ग्रो करने लगते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं फेशियल हिरोसुटिज्म। ये किसके साइड इफेक्ट हैं, तो अभी हमने बताया था जिंजिबल हाइपरप्लासिया, इससे पहले के क्वेश्चन में किसका साइड इफेक्ट था, हमारे फेनेटोइन का। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 13 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फेनेटोइन। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर डी होगा फेनेटोइन। क्या हो जाएगा, फेनेटोइन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फेनेटोइन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब 14 देखते हैं, द एंटीसीजर ड्रग व्हिच इंड्यूस हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इज, कह रहा है जो कि
ऐसा कौन सा एंटी सीजर ड्रग है जो कि हमारे हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं उनको क्या करता है, उत्तेजित करने का काम करता है, इंड्यूस करने का काम करता है। वो कौन सा एंजाइम है, यानी कौन सा एंटी सीजर ड्रग है? लामोट्रिजीन नहीं, वी फेनेटोइन, सी बेल्प्रोएट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो साथियों फेनेटोइन एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करता है। तो आपको फेनेटोइन के निम्नलिखित जो फेनेटोइन के 3 इफेक्ट जो है पता चल गए, कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, कहाँ यूज होता है, क्या करता है। तो हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? फेनेटोइन। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला चॉइस ड्रग कौन सा होता है? तो हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन कार्बेमजेपिन, बी इथोसक्सीमाइड, डी डायजीपाम एंड डी लामोट्रिजिन। तो हम आपको बताएं कि कार्बेमजेपिन जो ड्रग है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, वो एक ऐसा ड्रग है जो कि पार्शियल सीजर में सबसे पहले यूज किया जाता है, कार्बेमजेपिन। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कार्बेमजेपिन। तो क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा हमारा, कार्बेमजेपिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि 16 क्वेश्चन का क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बेमजेपिन अपीयर्स टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। किसके सिमिलर हमारे कार्बेमजेपिन का एक्शन होता है? तो हमारे कार्बेमजेपिन का एक्शन साथियों हमारे फेनेटोइन के समान होता है। हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन कराए थे तो उसमें बताया था कि जो हमारा कार्बेमजेपिन होता है, फेनेटोइन होता है, वो सब क्या करते हैं, एक समान काम करते हैं, जैसे कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए बेंजोडाइजिपिन, बी वेलप्रोएट, सी फेनेटोइन और डी इथोसक्सीमाइड। तो हमारा जो आंसर नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, फेनेटोइन। तो क्या है हमारा? फेनेटोइन। आंसर नंबर सी जो है हमारा फेनेटोइन होगा, सी, सॉरी, ये सी हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा, फेनेटोइन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज आल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए है प्रिमिडोन, टी टोपिरामेट, कार्बेमजेपिन, सी लामोट्रिजिन, डी, ऑप्शन डी। तो अब हम लोग आंसर इसमें देखेंगे तो कह रहा एंटी सीजर ड्रग इज आल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। तो साथियों जो ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ड्रग है हमारा फॉलोइंग इस इन ऑप्शंस में, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कार्बेमजेपिन। ठीक है, इसी का ऑक्सीजेपिन होता है, ऑक्सी कार्बेमजेपिन होता है, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बेमजेपिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे साथियों, क्या है। द मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बेमजेपिन आर। क्या होता है कार्बेमजेपिन का सबसे तगड़ा क्या एडवर्स इफेक्ट? तो हमने बता दिया फेनेटोइन के ये सिमिलर है, तो फेनेटोइन के समान ही इसका एडवर्स इफेक्ट भी होगा। तो डिप्लोपिया, एटाक्जिया एंड नोजिया। नोजिया मतलब होता है वोमिटिंग, एटाक्जिया मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, या एटाक्जिया यही होता है लॉस ऑफ एनर्जी। डिप्लोपिया ये भी एक तरह का डिसऑर्डर होता है। तो हमारा जो आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? इसका एडवर्स इफेक्ट। तो आप लोग याद रखेंगे कि कार्बेमजेपिन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है डिप्लोपिया, एटॉक्जिया एंड नोजिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इंडिकेट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। तो इन्फेंट या चिल्ड्रेन में जो ड्रग यूज किया जाता है एज ए चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस, वो हमारा होता है आंसर नंबर ए होगा यहाँ फिनोबार्बिटॉल। सोडियम जो है यही ऑप्शन सही होगा। बी क्लोनाजिपाम, इथोसक्सीमाइड, सी और डी फेनेटोइन। तो साथियों ये तीनों के तीनों नहीं यूज होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे तीनों की तीनों ड्रग हैं ये एडल्ट्स में यूज होते हैं। फिनोबार्बिटॉल सोडियम जो है सबसे पहला खोजा गया इफेक्टिव
क्या था, एंटी सीजर ड्रग था। यही हमारा क्या है, बच्चों में यूज होता है, किसके लिए, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बार्बिटूरेट आर यूज्ड इन द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेंस बिकॉज दे सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय द ब्रेन प्रोटेक्टिंग सेरिब्रल इडेमा एंड इस्चेमिया। ये हो गया। बी शॉर्ट ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नहीं शॉर्ट ऑनसेट नहीं होता है इसका। दे डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन स्लीप आर्किटेक्चर, ये भी नहीं है, ये इफेक्ट डालते हैं स्लीप आर्किटेक्चर पर। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है या कम नहीं होता, ये तुरंत नहीं अपना एक्शन शो कर पाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, द सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय ब्रेन प्रोटेक्टिंग सेरिब्रल एडेमा एंड इस्चेमिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से साथियों हम आज 20th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं, किसके, एंटी सीजर ड्रग के या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। यदि आप लोगों को अच्छे मार्क्स 90+ लाने हैं तो आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख करके जाएं। मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।